हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है वो बेसिकली यहाँ पे यूजी, पीजी और बीटेक एडमिशन को लेकर है। यहाँ पे आप लोगों को नोटिफिकेशन दिख रहा है 27 सितंबर आज का नोटिफिकेशन है। ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, ये आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, ठीक है। ये इन डेट्स से बेसिकली काफ़ी ज़्यादा हमें चीज़ें समझने को मिलती। क्या डेट्स हैं? देखो, जो यूजी का जो लास्ट डेट है अब 30 सितंबर, अभी आपको पता है स्पेशल स्पोर्ट राउंड चल रहा है। अब इसके बाद कोई भी राउंड नहीं अनाउंस होगा यूजी एडमिशन के अंदर, ठीक है। ये आप ध्यान से सुन लो। पीजी की जो लास्ट डेट है वो 14 अक्टूबर है। 14 अक्टूबर से पहले एडमिशन कंप्लीट हो जाएंगे। अब इससे पहले चाहे कितनी भी कट ऑफ आए, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेकंड राउंड जो है बेसिकली सेकंड स्पोर्ट राउंड, अभी यहाँ पे अपडेट नहीं आई है पीजी में, लेकिन डेफिनेटली पीजी का सेकंड राउंड की अगर कोई अपडेट आती है तो मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगा। लेकिन अगर आएगी, जब भी आए, लेकिन एडमिशन कंप्लीट यानी पूरा जो एडमिशन प्रोसीजर है, चाहे कितनी भी कट ऑफ आए, वो 14 अक्टूबर के बाद किसी तरीके का पीजी में कोई एडमिशन नहीं होगा। बीटेक में भी इसी तरीके से 14 अक्टूबर के बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा। और यूजी में जो है बेसिकली 30। अब यहाँ पे एक डाउट और आएगा, भैया क्या नाम है, आपने ये तो हमें बता दिया, अब इससे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिली है तो हमने देख भी लिया होगा। देखो, इससे एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे यहाँ 30 सितंबर है, ठीक है। काफ़ी बच्चों को मैं बता दूं, अगर आपको विड्रॉल करवाना है तो 30 सितंबर से पहले यूजी के स्टूडेंट्स, अगर उनके पास विड्रॉल ऑप्शन आ रहा है, विड्रॉल करवा लो। 30 सितंबर के बाद विड्रॉल ऑप्शन नहीं आएगा। विड्रॉल ऑप्शन नहीं आएगा इन द सेंस यहाँ पे फिर आप लोगों की जो फ़ी रिफंड है वो नहीं होगी। आप लोग भले ही क्लास ज्वाइन मत करो, 30 सितंबर के बाद आप एडमिशन कैंसिल कर लो, क्योंकि एडमिशन कैंसिल होगा नहीं आपका पोर्टल पर से। 1000 पेमेंट करने के बाद ही आपका कैंसिल होगा और रिफंड आएगा जब ही। लेकिन अगर 30 सितंबर से पहले आप ये चीज़ नहीं करते हो, विड्रॉल ऑप्शन आ रहा है और आपको करवाना है तो आप करवा लो, अदरवाइज़ बाद में करोगे तो ऑप्शन भी नहीं रहेगा 30 सितंबर के बाद, और फिर आपको यहाँ पे रिफंड किसी तरह का नहीं मिलेगा। सेम पोस्ट ग्रेजुएट के अंदर है, पीजी कोर्सेज के अंदर अगर आपको विड्रॉल ऑप्शन शो हो रहा है, 14 अक्टूबर से पहले विड्रॉल करवा लेना। विड्रॉल करवाने के बाद आपको सबसे पहले विड्रॉल की फ़ीस होती है 1000 रुपये आपको पेमेंट करना होता है। जिसके बाद आपकी जो फ़ीस है आपकी हो सकती है 28,000 हो, 30,000 हो, 8,000 हो, 10,000 हो, जो भी आपकी कोर्स की फ़ीस है वो रिफ़ंड होगी। अभी मैं और आगे बता रहा हूँ। इसी तरीके से बीटेक में 14 अक्टूबर से पहले विड्रॉल करवा सकते हो, उसके बाद ऑप्शन नहीं आएंगे इन डेट्स के बाद, ठीक है। अभी यहाँ पे 30 सितंबर का ये जो लास्ट डेट है, अब एक महीना आपका फ्री रिफ़ंड, यानी मैं 30 सितंबर मान लेता हूँ तो अक्टूबर, यहाँ पे 1 नवंबर तक जो मेरा आइडिया पहले भी था कि आप यूजी का जो रिफ़ंड है वो 1 नवंबर तक होगा। यूजी का रिफ़ंड 1 नवंबर या 1 नवंबर से लेके 15 नवंबर के बीच में यूजी का रिफ़ंड हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जिनकी इधर से उधर चार्जेस कट हुए हैं उनका भी रिफ़ंड होगा, और जो बेसिकली एडमिशन यहाँ पे कैंसिल करवा लिए हैं, यानी एडमिशन ही ड्यू से कैंसिल करवा लिया, उनकी जितनी भी फ़ीस है 1 लाख रुपये हो, 30,000 रुपये हो, 40,000, भाई 1 लाख भी फ़ीस होती है, ठीक है। कहीं आप सोचो 1 लाख यूजी में फ़ीस कब आने लग गई होती है, ठीक है। तो यहाँ पे 30,000 हो, 25,000 हो, 20,000 हो, ये आपकी रिफ़ंड हो जाएगी 1 से 15 नवंबर के बीच में, ठीक है। अभी मैं आगे भी बता रहा हूँ, ध्यान से दोनों सुनना। पीजी में यहाँ पे सेम चीज़ है 14 अक्टूबर, तो 14 अक्टूबर यहाँ में मान लो तो 14 नवंबर, यहाँ पे आपका जो चांस है वो 15 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक आपका रिफ़ंड हो जाएगा पीजी का, जिनकी ट्रांसफ़र हुई है फ़ीस, यानी एक कॉलेज, देखो ट्रांसफ़र तो हुई नहीं है इस बार पीजी में किसी की भी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो रिफ़ंड है, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने अपग्रेड करवाया था तो अपग्रेड की भी उन्होंने फ़ीस दी थी, और जो पहले वाला कॉलेज है उसका रिफ़ंड नहीं हुआ। सेकेंड वाले का उन्होंने फ़ीस दे दी, लेकिन पहले वाले का किसी तरह का कोई रिफ़ंड नहीं हुआ, तो वो 15 से 30 नवंबर के बीच में होने की उम्मीद है, पूरे चांसेस है, ठीक है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ लास्ट ईयर से देखता हुआ, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ अब यहाँ पे इसी तरीके से आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये रिफ़ंड है, आपको समझ में आ गया। बीटेक का यहाँ पे वही सेम है, बीटेक का भी 15 से 30 नवंबर आप मान के चलो अगर रिफ़ंड आपको चाहिए, ठीक है। तो ये है। अब भैया हम लोगों को मैं बता दूँ, ये रिफ़ंड सबको कर दिया जाएगा, लेकिन इसके बाद एक लिस्ट आएगी जिनका रिफ़ंड नहीं हुआ। रिफ़ंड जैसे काफ़ी बच्चों का जो है बैंक अकाउंट की डिटेल जो है वो गलत होती है, बैंक अकाउंट की डिटेल कुछ इनकरेक्ट है, किसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन उन्होंने प्रोवाइड करी थी। तो सबसे पहले तो नॉर्मल बच्चों को रिफ़ंड कर दिया जाएगा, जो मैंने आप लोगों को डेट बताई 1 से लेकर
15 नवंबर यूजी और 15 से लेकर 30 नवंबर पीजी, इनका रिफ़ंड होने की पूरी संभावना है। अब इसके बाद जब 30 नवंबर के बाद यानी दिसंबर में एक लिस्ट आएगी, दिसंबर में लिस्ट आएगी जिसमें कैंडिडेट के नेम होंगे, जिसमें मेंशन होगा कि इन बच्चों का रिफ़ंड किस रीज़न की वजह से नहीं हुआ। तो वो फॉर्म जो है ओपन होता है, फॉर्म अगर होगा ओपन तो वो दिसंबर में चांसेस हैं। दिसंबर में आप सभी लोगों को एक फॉर्म दे दिया जाएगा जिन बच्चों का इनकरेक्ट मिस इन्फॉर्मेशन दी है बैंक अकाउंट से रिलेटेड रिफ़ंड की, ठीक है। तो फिर उन्हें दोबारा से बैंक अकाउंट की डिटेल करेक्ट फिल करनी पड़ती है, फिर दिसंबर में दोबारा रिफ़ंड कर दिया जाएगा। जैसे आप लोग फॉर्म फिर दोबारा जनवरी में आपको रिफ़ंड कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद किसी तरह का कोई रिफ़ंड नहीं होगा। तो यहाँ पे 2 रिफ़ंड होते हैं, एक तो नॉर्मल सभी को रिफ़ंड कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ का रिफ़ंड नहीं होता है इन केस नवंबर में, तो फिर वो जनवरी में चांसेस हैं रिफ़ंड आपको हो जाए, मतलब मिड दिसंबर आप मान सकते हो, मिड दिसंबर के बाद या 1 जनवरी तक आपका रिफ़ंड कर दिया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप लोग की फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, और इंस्टा ID का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।